सो हेलो रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स। सो आज हमारा 4th PTSM है। सो इस PTSM के अंदर हम आपके फेवरेट टीचर्स से मिलने वाले हैं, उनसे बातें करने वाले हैं, साथ साथ में कुछ पेरेंट्स से मिलेंगे, स्टूडेंट्स से मिलेंगे, देखेंगे उनका क्या फीडबैक है, बच्चों ने इंप्रूवमेंट करा है तो कितना इंप्रूवमेंट करा है और किस तरीके से और इम्प्रूवमेंट करा जा सकता है। तो चलिए क्लास के अंदर चल के ही आज बात करी जाए उनसे। सो अभी हमारे साथ में PCCP डिपार्टमेंट के हेड हैं मिस्टर मनोज सर। तो सर अभी जैसे वापस से हमने PTSM करवाया, 4th PTSM करवाया, आप यहाँ पे पेरेंट्स से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है, क्या फीडबैक आपको लग रहा है बच्चों का? मैं एक्चुअल में अभी सारे पेरेंट्स से और बच्चों से मिल भी रहा हूँ और पर्सनली जो बच्चों के फीडबैक हैं वो ले भी रहा हूँ और उसको हम कोशिश करेंगे कि जो कमियाँ रह गई होंगी उनको नेक्स्ट ईयर और इम्प्रूव करेंगे। हमेशा एजुकेशन फील्ड में तो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है, तो डेफिनेटली और बच्चों के लिए जो मैक्सिमम अच्छा हो पाएगा हमारी तरफ से वो हम कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो सर जैसे आप अभी बच्चे का अभी MSAP हुआ था, उसके पहले भी एक SAP हुआ था, इसके अंदर में और अभी MSAP के अंदर में आपको क्या इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है? बच्चे का कितना इम्प्रूवमेंट है और किस हद तक इम्प्रूवमेंट है वो बताइएगा प्लीज़। भाई ये है कि जैसे अभी मेरा बेटा 9th क्लास में है, तो इसको ये तो है कि 9th क्लास का जो सिलेबस चल रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं अपर लेवल का जो बहुत आगे के लिए बहुत कंपलसरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बिना आगे हम जो आपका जो इन्वायरमेंट है उससे फाइट नहीं कर पाएंगे, वो यहाँ पर दिया जा रहा है। वो सबसे बढ़िया बात है। आगे का जो इन्वायरमेंट है, आगे जो IIT के लिए हमें प्रिपरेशन करनी है, उसी का अभी से ही थोड़ा सा बेसिक्स यहाँ पर बताया जा रहा है, उसको सोल्व करवाया जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात लगी हमें PCCB की। भाई मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इनको कहीं ना कहीं 11th-12th का इनको बेसिक दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि 9th-10th का इनको जैसे सोशल साइंस है, इंग्लिश है, तो इनको भी इसके साथ साथ ये देना चाहिए। जैसे अभी तो स्टार्ट किया है इन्होंने लास्ट में, लेकिन क्योंकि 10th क्लास में परसेंटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, तो हमें कहीं ना कहीं इन दोनों सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। ये थैंक यू सो मच सर। बेटा अभी जैसे आप यहाँ पर कौन सी क्लास है? 9th क्लास। 9th में आपने एडमिशन लिया था, ठीक है? यस। तो बेटा अभी ये 2nd ईयर है आपका, है ना? फर्स्ट 8th आपका हो चुका अभी 9th में, तो यहाँ पर आप इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, सबसे अच्छी चीज़ आपको यहाँ पर क्या लगती है? यहाँ का स्टडी मटेरियल वो बहुत अच्छा है थोड़ा। अच्छा सर, जैसे कि आपने भी जब 8th क्लास में बच्चे का एडमिशन करवाया होगा तो कुछ चीज़ देखी होगी कि इसलिए मैं एडमिशन करूँ, तो वो क्या पॉइंट था जिसकी वजह से आपने एक कोचिंग के अंदर में PCCP में एडमिशन लिया बच्चे का? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो 1-to-1 है, जैसे यानी टीचर और स्टूडेंट का जो कम्युनिकेशन है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टीचर हर एक स्टूडेंट पर उतना ही मेहनत करता है जितना ये है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है तो आप ना सिर्फ आप आए पढ़ाए और चले गए। यहाँ पर हर एक स्टूडेंट पर सब पे मेहनत होती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। ओके, सो अभी हमारा 4th PTSM है और MSAP अभी हुआ था, तो सर अभी जैसे बच्चे ने MSAP दिया है, इसका लास्ट टाइम भी MSAP हुआ था, उसके मुकाबले में और अभी आपका कितना आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट हुआ है उसके अंदर में? लगातार इम्प्रूवमेंट कर रहा है और यहाँ का स्टाफ वगैरह सबका सहयोग अच्छा है, अच्छा पढ़ा रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं इनमें, और ओवरऑल देखें तो इनमें काफ़ी बच्चे के केयर हैं। इसमें डाउट में आते हैं तो डाउट सारे क्लियर हो रहे हैं, इनको डाउट कोई प्रॉब्लम आई नहीं रही है और ओवरऑल ठीक चल रहा है बच्चा। इसकी तबीयत भी ख़राब हुई तो अचानक सब स्टाफ ने सहयोग किया, हॉस्पिटल इसको एडमिट करा दिया। हर तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट में ध्यान रख रहे हैं। ये ऐसी चीज़ है आपको लगता है जो कि इम्प्रूव कर सकते हैं किसी जगह पर? नहीं, नेगेटिव तो ऐसे कुछ दिख नहीं रहा। बच्चे ने कहा था मुझे कॉन्ग्रेंट समझ में नहीं आ रहा था, टीचर्स को हमने इन्फॉर्म किया तो उन्होंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार करवा दिया इस बच्चे को। तो ओवरऑल इस बच्चे ने कह दिया कि नहीं बहुत अच्छा चल रहा है। ओवरऑल हमें तो कोई इसमें कमी नहीं दिख रही इंस्टीट्यूट में यहाँ पे। अच्छा बेटा, एक सवाल आपसे कि अभी जैसे आप यहाँ पर इतने टाइम से पढ़ रहे हो, ऑलमोस्ट पूरा सेशन कंप्लीट होने वाला है, तो अभी तक आप जब से आप यहाँ पर हो तब से आपको अभी तक की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है यहाँ पर? थोड़ा सा ही बताओ। अच्छी चीज़ जो है सर वो यहाँ की डाउट फैसिलिटी की। अपन को अगर सुबह कोई एक बच्चे को अगर समझ में नहीं आता है तो वो शाम को आके क्लियर कर सकता है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा 3 से 4 के बीच में। सर वो अपने जो फैकल्टी है, मेंबर है, उनसे पूछ सकता है टीचर से कि मुझे ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, तो वो क्लियर कर सकते हैं। एज ए ट्यूशन की तरह डाउट काउंटर है। सो थैंक यू सो मच सर अपना टाइम दिया उसके लिए एंड बेस्ट ऑफ लक बेटा फाइनल एग्जाम्स के लिए। मैम आप थोड़ा सा प्लीज़ एक बार अपने आप को इंट्रोड्यूस करिएगा। I'm Babita Amvani, and mother of Vanya Hirani. She's studying in the 5th standard here. This year only she took the admission. So we are here for the PTSM today. I guess this is the 3rd or 4th time in this academic session. So overall I'm satisfied with the academic planning and the strategy, whatever they are following over here, and
I'm seeing improvement in the Vanya's performance, and the most important thing, and I should be thankful to the Resonance and the PCCP that they are having the listening ability. So whenever I have any complaint, so I just ping to their HOD or the subject coordinator, and within a day or two or immediately I can say my problem get resolved. So no issues and in that. And second thing, like they are focusing on the extracurricular activities, which is a very good part, and I really appreciate that. I'm recommending other parents also for this, because generally it doesn't happen in the coaching institute, right? So they have their OD classes, they are having their cultural activities periods, and other things are going on. So overall I'm satisfied, and I'll definitely recommend PCCP division. Thank you. So Vanya, please tell me beta, what is your favorite activity that you have taken part in? Okay, I like singing. I like Rakhi competition. I like Rangoli one. You like Rangoli? Yes, How ma'am. about Dandiya dance? Yeah, I like that. Enjoyed that? Yes. Okay. Yeah, that is, she was having the severe fever, and even then she came here late in the evening and she enjoyed. It was good. Okay, so ma'am, any suggestion that you wish to provide that we can follow? Yes, I just gave the suggestion to one of the teacher over here, like just like they are having their doubt class from 3 p.m. to 4 p.m. which I asked them to can do, if they can do it from 4 p.m. onwards, because the kids reach to home around 2 or 2:10, then they have their lunch and other activities are there. So it's again tough for us to drop them again before 3 p.m. So I just asked them to change the timing, and everything is okay. Yep. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू बेटा। ओके, सभी कुछ पेरेंट्स थे और हमारे साथ में फेमस मैम हैं। तो सुप्रीत मैम, आप थोड़ा सा एक बार बताइए कि जैसे बच्चे यहाँ पर अभी आ रहे हैं, एमसैप अभी हुआ था बच्चों का, तो मोस्टली क्या डाउट आ रही है बच्चों के यहाँ पर? सर कहीं ना कहीं इनका जो स्पीड है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है, जिसमें बच्चे कोप अप नहीं कर पाते। लाइक पेपर होता है, बच्चे को 2 पेपर्स एक साथ देने होते हैं, तो कई बार उनका टाइम मैनेजमेंट का इशू हो जाता है। अदरवाइज़ बच्चे सारे अच्छे हैं, सब कर सकते हैं, बस थोड़ा सा उनको अपने स्पीड पे वर्क करने की ज़रूरत है। तो मैम, जैसे अभी आपने मैम से भी बात करी और आई होपफुली आपने शायद कोई और टीचर से भी बात करी होगी, तो आपका भी एक्सपीरियंस कैसा रहा है, थोड़ा सा बताइएगा प्लीज़। मेरा एक्सपीरियंस, मेरी बच्ची यहाँ पे 5th क्लास से पढ़ रही है रेजो में, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इवन मैंने इसका अभी 9th में भी एडमिशन इसलिए करा दिया, अर्ली बर्ड एडमिशन में, और मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ यहाँ के एकेडमिक्स और नॉन एकेडमिक सपोर्ट के साथ में। मैम, जैसे कि अभी इनका एमसैप हुआ था, है ना, इसके पहले इनका एक और सैप हुआ था, तो उससे और अभी में आपको क्या लगता है कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है बच्चे के अंदर? बच्चे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। बच्चे ने फोकस करना स्टार्ट किया, सेल्फ स्टडी पे फोकस भी कर रही है, और बहुत अच्छे से नंबर जो आ रहे हैं वो भी अच्छे आए हैं। और जो जल्दी पेपर्स हो रहे हैं, इससे बच्चे में थोड़ा सा स्टडी करने के लिए मतलब मोटिवेशन मिल रहा है, बच्चा सेल्फ स्टडी को भी फोकस कर रहा है। मैम देखिए, कोई भी फीडबैक तब तक इनकम्प्लीट होता है जब तक पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड दोनों ना बताई जाए, है ना। आपको क्या लगता है कि कौन सी एक ऐसी चीज़ है जिसको इम्प्रूव कर सकते हैं अभी? कई बार क्या होता है कि कुछ टीचर, बच्चों की कुछ कंप्लेंट्स होती हैं, बच्चे कहते भी हैं, लेकिन उनको कई बार सुनते नहीं हैं, मतलब उसको टाइमली रिजॉल्व नहीं किया जाता, या ये कह सकते हैं टीचर थोड़ा फ्रिक्वेंटली चेंज हो गए, तो उसकी वजह से बच्चों को एडजस्ट करने में दिक्कत आती है, तो उस टाइम पे बच्चा थोड़ा डीमोटिवेट होता है। तो मैं ये कहूँगी कि हाँ, टीचर थोड़ा फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होने चाहिए, ताकि बच्चे एक बॉन्डिंग बना सकें उनके साथ। बेटा, आप जैसे यहाँ पर इतने टाइम से पढ़ रहे हो, मम्मी ने बताया 5th क्लास से आप हैं यहाँ पर, तो सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगती है यहाँ पर? एग्ज़ाम जो टाइम टू टाइम होते रहते हैं, उनसे बहुत इम्प्रूवमेंट आया है मेरे में, वही। अच्छा, वैसे जब आप कभी भी PTSM में आते हैं तो आपको कुछ चीज़ें दी जाती है, जैसे कि इफ़ यू डोंट माइंड मैम, ये एक तो सारा का सारा इसके अंदर में होता है कि आपका कहाँ पर कौन सी क्लास है, रूम अरेंजमेंट होती है इसमें सारी, एक आपका एक फीडबैक फॉर्म होता है, इसके अंदर में बच्चे का नाम, क्लास, जो बैच है, सब आता है, और अलग अलग पैरामीटर्स पर जहाँ पर भी आप लोग फीडबैक देना चाहते हैं वहाँ पर 1 to 5 रेट कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ में एक ये सैपर होता है। अब सैपर क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो ट्रेडिशनली जो रिजल्ट होता है उससे थोड़ा सा अलग होता है। इसके अंदर में काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम, जो इनके परसेंटेज है, इसके साथ साथ में भी काफ़ी अलग अलग डाटा होता है, जिससे कि जो टीचर्स एंड पेरेंट्स हैं वो अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकें बच्चों के प्रोग्रेस को। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम, थैंक। ओके, तो हमें अभी हमारे साथ में हिंदी डिपार्टमेंट के HOD अमित गौतम सर हैं। तो सर, अभी जैसे बच्चे आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, कैसा बच्चों का फीडबैक आ रहा है?
ये 4th PTSM है और 4th PTSM में काफ़ी अच्छा बच्चे अपने पेरेंट्स को लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि लगभग साल की आखिरी या सेकंड लास्ट PTSM है और उसमें बच्चे की एकेडमिक क्वालिटी को देख पाना, कितने मार्क्स बच्चों के आ रहे हैं, इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं वो टीचर से इंटरेक्शन करते हुए मालूम कर पा रहे हैं। जैसे मैं अभी स्पेशली ये हिंदी और संस्कृत की जितने भी बच्चों की क्वेरीज आ रही है उसको पूरा फुलफिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। बोर्ड के अंदर किस प्रकार से अब हमें प्रिपरेशन करनी है, लास्ट के जो 2 महीने बचे हुए हैं, इन 2 महीने के अंदर हम कितना बाउंस बैक कर सकते हैं, जो कमियाँ रही है उन कमियों को हम कैसे सॉर्ट आउट करें। मॉड्यूल, DPP, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हम लोग बच्चों को है ना एज ए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के रूप में दे रहे हैं, तो उनको भी बच्चों को बताया जा रहा है कि अब फाइनल एग्ज़ाम आने वाला है, फाइनल एग्ज़ाम के लिए हम बिल्कुल पूरी तरह से प्रिपेयर रहें। तो मेरे साथ अभी 6th क्लास का बच्चा बैठा हुआ है, उसको भी अभी यही डिस्कशन चल रहा था कि संस्कृत में कैसे हम कुछ कर सकते हैं। सो मैम देखिए, अभी जैसे सर ने बताया 4th PTSM है ये, और इसके पहले इनका भी MSAP हुआ था, उसके पहले भी कुछ एग्ज़ाम्स हुए थे। तो तब से लेकर और अभी तक में आपको बच्चे में क्या इम्प्रूवमेंट दिखा और किस हद तक आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है? यहाँ पे तो हर दिन इम्प्रूवमेंट है, ऐसा नहीं है कि कोई एक दिन का इम्प्रूवमेंट। ये तो PTM मतलब एक अलग से कि हम इसका इंस्ट्रक्शन, आप कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं और आप बात कर सकते हैं कि मेरे बच्चे में कैसे इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। फिर टीचर भी उनको थोड़ा सा ध्यान रखते, हर बच्चे को ध्यान रखते, कोई ये नहीं कि मेरे बच्चे को ही ध्यान रखेंगे, मैं आई हूँ बात करने या कुछ। मान लीजिए जो बच्चा और थोड़ा नीचे जाता है तो उनके पेरेंट्स को ये बुला के स्पेशली उनको फ़ोन कॉल पर भी बताते हैं कि आप ऐसे नहीं ऐसे करिए, तो आपके बच्चे में प्रोग्रेस हो सकती है। अभी जैसे मेरे बच्चे को संस्कृत और हिंदी दोनों ही पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम लगती है, लेकिन अभी तो उसकी संस्कृत में इम्प्रूवमेंट आया है। तो ऐसा नहीं है कि वो लो हो रहा है, वो कोशिश करते रहते हैं तो हो ही जाता है। तो कॉन्स्टेंटली जो ग्राफ है वो अप ही जा रहा है अभी। देखिए मैम, अगर कोई एक आपका सजेशन हो जिसको और इम्प्रूव करा जा सके तो प्लीज़ बताइएगा। बच्चों को डेली थोड़ी सी हिंदी की स्पीच देने के लिए क्लास में बोल देना चाहिए कि कल आके आपको एक कोटेशन बोलना है, तो वो बच्चा ज़रूर खोज के लेकर आएगा और कंपलसरी बोलेगा। क्या हो रहा है, इंग्लिश मीडियम में रहते रहते हमारी सारी बुक्स इंग्लिश की चलती हैं, जिससे इनको ऐसा लगता है कि बस हमने इंग्लिश तो पढ़ ली, और हिंदी भी ऐसी कोई टफ लैंग्वेज, हिंदी तो हमारी मातृभाषा है जो कि सबको आनी चाहिए। तो अगर एक बार भी बोल दिए ना कि न्यूज़पेपर की एक हेडलाइन बोलनी है, तो बच्चा कंपलसरी करके आएगा, और 2 बच्चे बोलेंगे तो तीसरा बच्चा खुद करेगा। हो सकता है मुझे अचानक में बोल दिया जाए तो रेडी रहेगा। और यहाँ पे बच्चे ऑलरेडी एक्टिव रहते हैं, क्योंकि बच्चों की स्ट्रेंथ रहती है लिमिट। एक क्लास में बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हो जाते कि उन पर ध्यान ना दिया जा सके। तो सर इसके बारे में पूरी तरह से जानते हैं कि ये क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, तो वो उसी हिसाब से मुझे भी गाइड कर देते हैं। वैसे काफ़ी अच्छा सजेशन है सर। क्लास अपन वैसे असेंबली के अंदर ये सारी चीज़ें हम करते भी हैं, और जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो सब्जेक्ट वाइज हों चाहे कल्चरल इवेंट वाइज हों, हम कोशिश ही करते हैं कि बच्चों को हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। और आए दिन हमारी एक्टिविटीज़ कैलेंडर के अंदर आप देख सकते हो कि हम लोगों ने पूरे साल भर का एक कैलेंडर बनाया हुआ है, जिसमें पिकनिक से लेकर के एकेडमिक और को करिकुलर एक्टिविटी जितनी भी है वो सब उसमें इंक्लूडेड की हुई है। यहाँ पे बच्चों को आने पे कभी ये नहीं महसूस होता कि वो कोचिंग में आए। जो छोटी क्लास में आते हैं, छोटी क्लास में आने से उनका एक बेस बन जाता है, वो धीरे धीरे वैसे पढ़ने की एक हैबिट डेवलप हो जाती है, जो कि आज के मतलब काफ़ी ज़्यादा नहीं मिल पा रही। आप अच्छे से अच्छे स्कूल में चल जाइए, जो कि नहीं हो पा रहा। और यहाँ का माहौल बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं होता कि जो बाहर से आपको देखने में ऐसा लगे। 9th-10th की बात मैं नहीं करती, लेकिन छोटी क्लास से जाते जाते वो हो जाता है। और हर कोई कहे हम प्रेशर नहीं लेंगे, प्रेशर नहीं लेंगे। प्रेशर तो किस बात का प्रेशर है भाई? पढ़ाई कर रहे हो, प्रेशर किस बात का है? आप ही बताइए। पढ़ना ही तो है लाइफ में, और कौन सा काम करना है। तो फिर इसके लिए बच्चे भी खुश रहने चाहिए, और मतलब यहाँ का इन्वायरमेंट भी ऐसा ही है कि आपको ये फील नहीं होगा कि हमने बच्चे को स्कूल से उठा के कोचिंग में कर दिया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी सारी। अच्छा बेटा, एक चीज़ आप बताइए कि यहाँ पर आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? यहाँ पे मुझे सबसे अच्छा इंग्लिश डिपार्टमेंट और मैथ्स डिपार्टमेंट लगता है। डिपार्टमेंट नहीं बेटा, आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर अच्छी चीज़ क्या लगती है, बेस्ट चीज़, मतलब जैसे खेलना हो गया, एक्टिविटीज़ हो गई। यहाँ पे जो मेनली स्पोर्ट्स डे करवाते हैं, और उनके यहाँ पे जितने भी टीचर सब लोग अच्छे से पढ़ाते हैं। अच्छा, तो मतलब फेवरेट सर रोटी वाले सर ही है ना? यस। ओके, सो मैथ्स डिपार्टमेंट एंड PCCB एकेडमिक हेड हमारे साथ में सुरभीत सर हैं अभी। तो सुरभीत सर, अभी बच्चे जैसे आपके पास में काफ़ी सारे आ चुके हैं ऑलरेडी, एक कॉमन फैक्टर आपको, मतलब कॉमन एक चीज़ बताइए जिसमें बच्चों को डाउट आ रही हो अभी। भाई देखो, मेनली तो ये रहता है कि बच्चे इस बात पे कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें रोज़
कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट पिक करने चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे एक ही सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं, रोज़ डेली एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अब अभी से बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो मेनली बोर्ड एग्ज़ाम में रिवीजन पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो रिवीजन का एक अच्छा सा प्लान बनाए सारे बच्चे, रिवीजन के लिए एक स्ट्रेटजी बनाए कि हाँ मुझे रोज़ डेली 3 सब्जेक्ट तो कम से कम पिक करने चाहिए। NCERT की बुक है अपने पास, उसके एग्जाम्पल सोल्व करें, उसके जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें सोल्व करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैक्सिमम बच्चों को ये आदत पड़ी होती है कि वो शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं। भाई एग्ज़ाम के दौरान, जब बोर्ड एग्ज़ाम के दौरान की बात करें तो बोर्ड एग्ज़ाम में हमें प्रॉपर तरीके से लिखना होता है। एक राइटिंग भी वहाँ कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस रखती है, और किस वे में हम लिख रहे हैं। जैसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो करीबन हम उसको काफ़ी अच्छे लेवल पे लिखें, कम से कम 8 to 10 लाइंस उसमें लिखें, प्रॉपर तरीके से मेंशन करें गिवन क्या है, टू प्रूव क्या है। इन चीज़ों की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है अभी इस वक्त करना, क्योंकि इस बोर्ड में इसी वे में मार्क्स मिलेंगे। तो स्पेशली ये सारी चीज़ों पे अगर बच्चे ध्यान देंगे ना तो बोर्ड में काफ़ी अच्छे तरीके से मार्क्स गेन कर पाएंगे। सर एक बार प्लीज़ आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिएगा। मैं डॉक्टर संदीप दीपांशु गुस्कट का फादर हूँ। ये यहाँ 10th में पढ़ रहा है अभी। तो सर जैसे बच्चे का आपने अभी इस टाइम का भी प्रोग्रेस देखा, लास्ट टाइम का भी आपको पता था, सो तब से लेके अभी तक में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, थोड़ा सा प्लीज़ बताइएगा सर आप। नहीं, इसका इम्प्रूवमेंट तो अच्छा हुआ है। मतलब यहाँ पे जो सर वगैरह जो पढ़ाते हैं इनको तो इंटरेक्शन अच्छा रहता है इनका स्टूडेंट के साथ। एक एक स्टूडेंट को जानते हैं, एक एक स्टूडेंट को किस तरह के एकेडमिक में किस तरह से कर रहा है, इसका ये पूरा फोकस करते हैं कि भाई इसका अब क्या लेवल है, इसके बाद ये क्या कर रहा है, किस चीज़ में इसको डाउट आ रहा है। और जैसे कोई अगर इनका जैसे बच्चों का रहता है ना कि भाई कोई टॉपिक इसको नहीं समझ में आ रहा तो इसके लिए डाउट वगैरह का है, जिसको ज़रूरत पड़ती है तो वो आ जाता है डाउट में। और जैसे क्लास में भी सर मतलब एक एक को पूछते हुए किस तरह से आप पढ़ रहे हैं, तो इसको इस तरह से इम्प्रूव करना चाहिए हर एक चीज़ का। और टॉपिक सर क्या जैसे टॉपिक वाइज चैप्टर में से कोई टॉपिक अगर किसी को हार्ड लगता है तो फिर दोबारा उसको बताते हैं कि भाई इस तरह से इसको करना है। सो थोड़ा सा आप बताओ, देखो जैसे आपने भी करा, एग्ज़ाम भी दिया आपने, तो आपको मेनली किस चीज़ में प्रॉब्लम आई थी, थोड़ा बताइए। सो आपका फ्यूचर ड्रीम क्या है, क्या बनना चाहते हैं बड़े होके? इंजीनियर। तो किस तरीके से प्रिपरेशन चल रहा है अभी उसका? अभी मतलब अभी YCC भी पढ़ाई थी इवनिंग बैच में, तो फिर क्लासेस लगवाते थे तो उससे भी थोड़ी मदद होती। 3 की क्लासेस, हाँ। तो अब बोर्ड आ गया तो इसलिए अब YCCP की बंद कर दी। PCCP पे अब क्या, क्योंकि 1.5 महीना या 2 महीने बच रहे बोर्ड को, इसलिए उस पर फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। YCCP का जो है तो उसके हिसाब से इनको जो अच्छी बैचेस है उनको इन्होंने अच्छा पढ़ाया। YCCP में भी काफ़ी मतलब इनका अच्छा, मतलब 11th का भी काफ़ी सारा पोर्शन इन्होंने कवर कर लिया है। शायद आप में से कुछ पेरेंट्स अभी सोच रहे होंगे कि ये YCCP क्या है, PCCP तो जो प्री फाउंडेशन कोर्स है वो होता है, एंड YCCP का होता है मतलब जो 11th-12th का जो बच्चे रहते हैं उनको YCCP के अंडर पढ़ाते हैं। तो कुछ बच्चे जो अच्छे रहते हैं उनको थोड़ा सा वो भी पढ़ाते हैं ताकि फिर आगे उनको थोड़ा सा इजी हो जाए पढ़ने के लिए 11th-12th को। क्योंकि क्या अभी जैसे अभी से अगर उनको पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा मतलब आगे 11th और 12th में इनको मतलब जल्दी कवर कर लेंगे, ताकि इनको रिवीजन में और आगे बहुत सारा अच्छा करने के लिए बुक्स करनी है, फिर बाद में कुछ करना है तो इसके लिए काफ़ी टाइम मिल जाएगा इनको। तो इसीलिए फिर थोड़ा क्या है YCCP में के साथ PCCP, और अब जब बोर्ड का टाइम आया तो इन्होंने फिर YCCP का बंद कर दिया। तो सही मतलब डिसीजन भी सही है कि अब बोर्ड 2 महीने रह गया तो उसकी प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। सर थोड़ा सा अब ये TCHT बैच जो होता है इसके बारे में बताइए, क्या होता है TCHT बैच? TCHT बैच जो अपन बनाते हैं वो इस बिहाफ पे बनाते हैं कि बच्चा 10th क्लास में कुछ पार्ट 11th की तैयारी पे लगा दे। यानी कहीं ना कहीं जब अपन TCHT बैच बनाते हैं तो बच्चे को 11th क्लास के टॉपिक्स भी पढ़ाते हैं और 10th क्लास के टॉपिक्स भी पढ़ाते हैं। क्लासेस का रेशियो उस वे में रखते हैं कि 11th का पार्ट थोड़ा सा कम और 10th का पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा। अब एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन तक अपन ने पढ़ाया। अब अभी जैसे 2.5 महीने बाद बोर्ड आने वाले हैं, लगभग 21 मार्च को चालू होगा, तो अभी अपन ने क्लासेस ऑफ कर दी है 11th वाली। लेकिन फ़ायदा क्या मिला, 11th का एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस तैयार हो गया इनको अभी से ही वो टच मिल गया है कि हाँ 11th क्लासेस में अगर हम मैथ्स ले रहे हैं, बायोलॉजी ले रहे हैं तो इस तरह के टॉपिक्स, इस तरह के चैप्टर्स अपन को देखने को मिलेंगे। और कुछ हिस्सा जो 10th का है वो भी कनेक्ट रहता है उससे, तो वो भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। और बाकी 10th क्लास को अपन पैरेलल चलाते हैं तो उसकी तैयारी भी साथ के साथ चलती रहती है। तो TCHT एक ऐसा बैच है जिसके अंदर आपको एक कॉम्बिनेशन मिलता है 10th क्लास प्लस 11th क्लास का, और आगे भी कंटिन्यू फिर ये रहता है।
एंड कोई भी बच्चा TCST बैच में कैसे जाएगा सर? TCST बैच में अगर आपको एडमिशन लेना है, वैसे तो मैं ये प्रेफर करूँगा कि बहुत सारे बच्चे प्रेशर ले लेते हैं कई बार कि मैं दोनों चीज़ें कैसे कर पाऊँगा, लेकिन एक अच्छा मैनेजमेंट रखे वो कि हाँ मुझे अभी जैसे मैं 10th क्लास में हूँ और मुझे 11th का भी थोड़ा पढ़ना है, तो अपने टाइम को कुछ इस तरह से मैनेज कर ले कि मैं 40% या 35% 10th क्लास पे ध्यान दूंगा और 60-65% 11th पे ध्यान दूंगा, 35% करीबन, और 65% करीबन 10th पे ध्यान दूंगा। तो एक कॉम्बो बना के, एक मैनेजमेंट बना के वो अच्छे से कर सकता है। कुछ बच्चे ऐसे ज़रूर देखे हैं मैंने, थोड़ा प्रेशर ले लेते हैं, लेकिन ऐसी नीड नहीं है, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 10th को बिल्कुल नकार देते हैं और 11th पे चले जाते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो एक कॉम्बिनेशन है, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और एडमिशन लेने के लिए आप रेजोनेंस से जुड़ सकते हैं, रेजोनेंस आ सकते हैं, यहाँ पर आपका स्वागत है। और एक टेस्ट हमारे पास होता है, उस टेस्ट के ज़रिए हम TCST में एडमिशन देते हैं, और कई बार हम ओपनली भी देते हैं। लेकिन मेरी ये सलाह रहती है कि आप उस प्रेशर को, उस मैनेजमेंट को कर पाएँ अच्छे से, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो अपन ऑलरेडी टेस्ट लेके बच्चे को TCST बैच में डालते हैं ताकि हमको भी एक बार पता चल जाए कि हाँ ये बच्चा इस पढ़ाई को हैंडल कर सकता है। आफ्टर दैट वो फिर TCST में जाता है। बिल्कुल सर। तो अगर आपको TCST में जाना है तो अपना एकेडमिक्स को बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट देंगे तो आप TCST बैच में जा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। अभी हमारे साथ में वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी ऑफ PCCP, बल्कि मैं कहूँगा कोटा के अंदर में भी शायद इनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर शायद ही कोई हो। 41 ईयर्स का सर को एक्सपीरियंस है और मेरे पास में भी ऑनर है सर के साथ में फ्रेम शेयर करने का। सो हमारे साथ में बीरबल सर हैं, बीरबल शर्मा सर। सो सर आप फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ एक बार ये बताइएगा कि जो PTSM हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है बच्चों के लिए एंड पेरेंट्स के लिए? PTSM मेरे विचार से हर मंथ में होनी चाहिए। PTSM से दो फायदे हैं। स्टूडेंट जो है क्लास में कभी कभी टीचर से डरता है या अपने पास में बैठे हुए स्टूडेंट की वजह से डाउट नहीं पूछ पाता है, तो हमें ये मालूम पड़ जाता है बच्चे की प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। अपने पेरेंट्स के सामने वो सब कह देता है कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, इस चैप्टर में प्रॉब्लम है, ये समझ में नहीं आया, सारा बता देता है। तो एक तो हमें क्लियर हो जाता है, बच्चे के बारे में मालूम पड़ता है कि वो कहाँ लीक कर रहा है मतलब पीछे कहाँ जा रहा है। दूसरी बात ये, पेरेंट्स भी बता देते हैं हमें कि बच्चा घर पे ये करता है, कितने टाइम मोबाइल पढ़ रहा है, कितने टाइम, तो हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं बेटा ये मोबाइल इतना नहीं, इतना टाइम अपना टाइम टेबल बनाओ, इतने टाइम ये करो, इतने टाइम करो, रिवाइज़ करो, जो आज करके आए हो क्लास में उसको पूरा रिवाइज़ करो, कल जो तुम्हें करना है कम से कम उसे एक बार रीड करके जाओ। तो मतलब बच्चे का भी फ़ायदा है और हमें भी मालूम पड़ता है कि बच्चे में इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं। तो इसलिए PTSM तो बहुत मस्ट, पेरेंट्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, साथ में टीचर्स के लिए भी है। सर अभी हम स्पेसिफिकली पहले तो आज जो बच्चे आपसे मिले उनके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि जैसे जो आज आपसे बच्चे मिले हैं उन्होंने काफ़ी सारे आपसे डाउट्स पूछे होंगे, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा बताइएगा कि ये जो भी इनके डाउट्स हैं इनको किस तरीके से, मोस्टली सबसे ज़्यादा डाउट बच्चों का क्या होता है? आजकल जो है जनरली मेरे पास आए थे 10th के बच्चे, उनका 10th बोर्ड होने वाला है, तो ठीक है उन्होंने बहुत सारी प्रिपरेशन कर ली है लेकिन NCERT पे फोकस नहीं किया है। तो मेरा सबसे पहला सजेशन ये था कि NCERT के सॉल्व्ड एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज वो मस्ट कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स ही करनी है तो नॉट मोर देन 2 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगी। 2 दिन लगेंगे हर सब्जेक्ट को करने में, क्योंकि आजकल जितने पेपर आते हैं चाहे वो 10th बोर्ड हो, 12th बोर्ड हो, मेडिकल का हो, ये NCERT बेस्ड ही होते हैं। तो NCERT करना तो बहुत मस्ट है और NCERT मॉड्यूल करने के बाद इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। एक और बच्चे की प्रॉब्लम आई थी आज कि सर मुझे ये चैप्टर समझ में नहीं आता, मतलब उस बच्चे की अब गार्जियन के साथ है तो बता रहा है कि मेरी समझ में नहीं आता, जबकि उसे पहले बताना चाहिए क्लास के टाइम पे। तो हमें ये भी मालूम पड़ जाता है कि वो बच्चे की कहाँ प्रॉब्लम चल रही है। तो ये मेनली डाउट आते हैं सर। हम एक तो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसमें बच्चों की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि रिटन वर्क कर ही नहीं पाता है बच्चा। तो मेरा सजेशन यही है, जितना भी कर रहा है वो क्वेश्चन रिटन में ही करना चाहिए, उसे भूलना ही नहीं चाहिए, भूलेगा ही नहीं उससे वो। तो मेन है रिटन वर्क मस्ट। सर आपका जैसे कि अभी हमने बताया जो ऑडियंस है उसको कि 41 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और आपने इसमें कुछ एज ग्रुप्स को नहीं बल्कि आपने जनरेशन्स को पढ़ा है। काफ़ी ऐसी जनरेशन है जैसे कि उनके पिता भी होंगे शायद आपसे पढ़े होंगे, तो आपने इतने साल के एक्सपीरियंस में क्या चीज़ देखी है कि क्या चेंजेस आए एक तो एजुकेशन सिस्टम के अंदर में, और कोई एक ऐसी चीज़ जो कि वो रह गई हमेशा कि हाँ ये प्रॉब्लम तो हमेशा होती ही है बच्चों के साथ में, थोड़ा सा उसके ऊपर लाइट शेड करिएगा प्लीज़ आप। जनरली बच्चा है, वैसे मैं 11th 12th भी पढ़ाया है,
उसके बाद यहाँ भी मैं PCCB में 10th और ISO बैच भी कर रहा हूँ। मेनली प्रॉब्लम क्या आता है, बच्चा रिटेन में तो करना ही, डायरेक्ट जो है आंसर निकालने की ट्राई करता है किसी भी क्वेश्चन की, और जब तक रिटेन में नहीं करेगा तब तक वो आगे मतलब स्टेबल रह ही नहीं सकता क्वेश्चन उसका, फंडामेंटल क्लियर ही नहीं होगा उसका डायरेक्ट आंसर निकालने से। तो रिटेन वर्क बहुत मस्ट है उसका। और इम्प्रूवमेंट और कंपटीशन तो पहले से बहुत बढ़ गया है और डे बाई डे कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। तो बच्चा जितनी मेहनत कर लेगा, अर्ली जितना स्टार्ट कर लेगा, उसके लिए उतना और ज़्यादा फायदा रहेगा। ये तो अर्ली स्टार्ट करने का है तो कर लेगा, उतना ही आगे एडवांस बढ़ता जाएगा उसको। तो जैसे कि आपने अभी एक बात करी कि पहले से कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, इसमें एक चीज़ ये भी थी कि जैसे हम अगर पहले कुछ 5-6 साल पहले अगर किसी बच्चे के JEE वगैरह के अंदर में फुल मार्क्स आते थे तो बहुत बड़ा एक होता था, और आज देख रहे हैं हम लोग तो जो टॉप रैंक्स होते हैं उसके सबके 720 मार्क्स होते हैं। तो ऐसे कंपटीशन को बच्चा कैसे मैनेज करेगा, थोड़ा सा ही बताइए प्लीज़। क्या है, जब मैं 10th में और 12th में था तो 60% आना बहुत मायने रखता था, और आजकल 90 से एबव ही आने चाहिए मार्क्स। मतलब उतना ही कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो जितनी प्रैक्टिस कर लोगे आप, जितनी मेहनत कर लोगे, उतना ही आपका लेवल बढ़ता जाएगा। तो आपके कंपैरिजन में पहले तो क्या होता था, मेरे पास का ही है, और आज तो हर स्टेट का बच्चा मिल जाता है आपको, तो वो उतना ही कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। जितनी मेहनत कर लोगे, जितना एडवांस में कर लोगे, वो आपके लिए बहुत फ़ायदा रहेगा, उतना ही आगे बढ़ते जाओगे। एक चीज़ अभी आपने ये ISO के बारे में बताई सर, ISO एक इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड जी है ना, तो ये इनके ओलंपियाड्स की थोड़ी सी आप इंपॉर्टेंस बताइए सर, कि जो बच्चा ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहा है, एक तो जो बच्चा अभी नहीं कर रहा है उसको क्यों करना चाहिए, एक चीज़ तो ये, और दूसरा जो बच्चा कर रहा है उसको आगे इसके क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। मेनली मैं IGSO के बारे में बताऊँ, ये इंटरनेशनल ओलंपियाड है, इसकी 5 स्टेज में होता है ये। फर्स्ट स्टेज का नाम है NSCGS। हमारा इसको वैसे इसकी तो फर्स्ट स्टेज में सीट ही फिक्स होती हैं, स्टेट वाइज होती हैं, जैसे राजस्थान में 18 सीट हैं, तो हर बच्चे का सिलेक्शन होना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑल ओवर राजस्थान ही 18 सीट हैं। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि IGSO NSCGS देने वाला 1 साल के अंदर 9th 10th का सिलेबस कंप्लीट कर लेता है, और वही चैप्टर विद एडवांस, तो उसका बेस इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि आगे उसे 11th 12th में प्रॉब्लम ही नहीं आती। मतलब वो मेडिकल करे आगे या फिर JEE का दे, उसका बेस इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि उसे आगे प्रॉब्लम आती नहीं है। तो ISO देने का मतलब हुआ उसका बेस स्ट्रॉन्ग कराना हमारा मेन एम यही है। वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो चारों इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं बेस से, तो कि अगर वो JEE दे रहा है या फिर मेडिकल दे रहा है तो उसे बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आती है, मतलब ईजिली करता रहता है। वैसे एक ये प्रॉब्लम आपने बिल्कुल सही बताई सर, ख़ासतौर पे अभी जो जनरेशन है उसके अंदर भी ये है कि उनको हर चीज़ शॉर्ट में चाहिए, जल्दी चाहिए, है ना, तो और वो उसके ऊपर ज़्यादा टाइम देना नहीं चाहते हैं। तो ये काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें थी, होपफुली जो बच्चे आप देख रहे हैं, पेरेंट्स आप देख रहे हैं, इससे काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिला होगा। सो थैंक यू सो मच यहाँ पर आपने देखा इसके लिए। सो आई होप आपको ये जो पूरा का पूरा PTSM था अच्छा लगा होगा, होपफुली शायद आपका भी इसके अंदर में एक इंटरव्यू होगा। अगर आपका कोई भी सजेशन है तो आप प्लीज़ कमेंट के अंदर में उसको ज़रूर लिखिएगा कि किस तरीके से PTSM की प्रोसेस को और अच्छा करा जा सकता है, एंड किस तरीके से जो PCCB डिपार्टमेंट है उसको और अच्छा करा जा सकता है। अगर बच्चे इसको देख रहे हैं तो बच्चों कमेंट करके मेरे को जल्दी से बता दो आपके फेवरेट टीचर कौन से हैं, एंड अगले PTSM में मिलते हैं आपको। बाय।